तो चलिए बात करते हैं कि आज ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के टीयर 1 के लिए वो कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिसको हमको पढ़ना चाहिए। तो हम एक एक टॉपिक वाइज इसको देख लेंगे। और पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये जो बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये कोई यूनिवर्सल बुक नहीं है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का एग्जामिनेशन है। तो गांधीनगर से लेके मणिपुर त्रिपुरा तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे पब्लिकेशंस है, बहुत सारी बुक्स निकलती हैं। आप यहाँ सब स्टैंडर्ड बुक होती हैं, अच्छी किताबें होती हैं, वही प्रेफर करना होता है। हम इधर की बातें कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों की ज़्यादा ध्यान में रखते हुए बातें कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन टीयर 1 को हम कैसे निकालेंगे और उनके लिए हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो पहली चीज़ हो गई कि हम जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें। तो जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ज़्यादा नंबर नहीं है, तो हमें लूसेंट का हम सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं, लूसेंट का जीके पढ़ सकते हैं। या फिर ये थोड़ी सी क्या होती है कि थोड़ा सा ये फैक्चुअल ज़्यादा होती है। अगर थोड़ा सा और रिलीव वाला चाहिए, आसान भाषा में चाहिए, तो आप यूनिक पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि की भी जीके बुक आती है, परीक्षा मंथन की जीके बुक आती है, और भी कई सारी पब्लिकेशंस हैं जो सामान्य ज्ञान की किताबें निकालती हैं। इसी तरह से करंट अफेयर्स का आपका घटना चक्र की एक बुक आती है, घटना चक्र की आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है। तो आपको करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस इन किताबों से पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई अच्छी किताब आप पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, तो वो किताब आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा किताबें मत पढ़िएगा। एक किताब पढ़ रहे हो तो उसी एक किताब को मास्टर किताब बना लो। जो नई चीज़ें मिले उसी में अंडरलाइन कर दो। कोई नया तथ्य मिल जाए तो उसी में लिख लो, उसी किताब में लिख लो, उसी में पॉइंट ऐड कर लो। तो एक दो से ज़्यादा किताबें मत पढ़िएगा, क्योंकि समय कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी के लिए क्या पढ़ें, रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें। तो दृष्टि की एक बुक आती है रीजनिंग की, तर्क शक्ति के नाम से। आप ये दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आर एस अग्रवाल की यश चाँद पब्लिकेशन की आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगी, मार्केट में भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसके साथ ही लूसेंट की भी एक रीजनिंग आती है, प्रारंभिक रीजनिंग आती है, उसे भी आप इसमें से देख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी बुक आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बुक लेते समय ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आपके सारे टॉपिक, सिलेबस का सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाए, और उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट मिल जाए और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाए, ताकि हम उसको अच्छे से एग्जाम में कर ले जाएं। अब हम बात करते हैं कि आईसीटी कंप्यूटर के लिए क्या पढ़ें। तो आईसीटी कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की कंप्यूटर ले लीजिए। बेसिक नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगा, जितना सिलेबस है वो इससे आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा और थोड़ा सा डीप में पढ़ना है तो आप परीक्षा मंथन का कंप्यूटर ले सकते हैं। इसमें भी आपका पूरा सिलेबस आईसीटी का कंप्यूटर का कवर हो जाएगा। इसके अलावा घटना चक्र की भी जीएस के अंतर्गत आता है, कंप्यूटर की एक छोटी सी बुक आती है, वो भी आप इसमें से कोई एक ले सकते हो। तो इसमें से कोई एक आप ले लेंगे तो आपका आईसीटी कंप्यूटर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई अलग अलग किताबें क्यों ले, कोई ऐसी सिंगल किताब बता दीजिए जिससे टीयर 1 हमारा कंप्लीट हो जाए। तो कोई सिंगल एक किताब लेना थोड़ा सा रिस्की रहता है। सिंगल किताब के भरोसे एक ही किताब पढ़ के आदमी जाता है, वहाँ कुछ और चीज़ें पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम में कुछ और आता है, तो फिर दिक्कत होती है। और कोई भी एक सिंगल किताब, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड किताब होती नहीं है, ये तो जब पब्लिकेशन तब छापती हैं जब कोई एग्जामिनेशन आपके पास होता है। बहुत अच्छा कोई पब्लिकेशन की किताब निकल रही तो इस तरह से आप सिंगल किताब ले सकते हो। अन्यथा जो बहुत वैसे ही किताबें हैं, काम चलाऊ किताबें, उनको मत लीजिएगा। सबके अपने अपने किताब ले लीजिए। एक एक किताब जीके का ले लीजिए, एक कंप्यूटर का ले लीजिए, एक हिंदी का ले लीजिए, एक इंग्लिश का ले लीजिए। उतना ही पढ़िए, मैं पूरा नहीं पढ़ना है कि सब कुछ उसमें पूरा जीके का बुक ले लिए तो अब सब कुछ पढ़ ही रहे हो, या कंप्यूटर की बुक ले रहे हो तो या पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो। नहीं, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है। तो अगर आप सिंगल बुक चाहते हो तो सिंगल बुक भी आपको टीयर 1 की मिल जाएगी। ये मिल जाएगा जो है प्रतीक शिवालिक की एक किताब है, इन्होंने भी निकाल रखा है स्टडी बुक के नाम से, जो कॉमन पेपर के लिए है, वो निकाल रखा है इन्होंने। इसी किताब एक और निकला हुआ है, अड्डा वालों ने निकाल लिखा है, अड्डा 24x7 वालों ने भी निकाल रखा है। एक और ये बुक निकली है, ये सब हॉस्टल वार्डन के लिए बुक निकली हुई है। आप अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। ये हमने इस पर टैग भी कर दिया है, सारे बुक्स जो है आपको वीडियो में टैग भी हैं सारे प्रोडक्ट्स, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से खरीद सकते हैं। फिलहाल कोई भी सिंगल बुक खरीदते समय इस तरह की जो बुक्स हैं, जो एक ही बुक आती हैं कि भाई एक ही में सारा सब कुछ होता है, इसको खरीदते समय थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खरीदिएगा। जब समझ में आए, एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, टाइपिंग एरर नहीं होना चाहिए, और टू दी पॉइंट होना चाहिए, और सिलेबस पे बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाया और कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, किसी और एग्जामिनेशन का इस पे चेप दिया, तो ऐसी किताब मत लीजिएगा। नहीं तो ये फिर आप इसको पढ़ते रह जाओगे, आपका समय भी चला जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि अब जनरल और रीजनल हिंदी के लिए क्या कहें। हिंदी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में
आपको हिंदी भी देनी है और रीजनल हिंदी भी चुन देनी है। अगर आप रीजनल हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लूसेंट की सामान्य हिंदी ले लीजिए, उससे ही भी अच्छी बुक है नालंदा पब्लिकेशन की पृथ्वीनाथ पांडे की एक किताब आती है, ये पढ़ी हुई किताब है, ये उससे भी अच्छी है और इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। इसमें कोई ऐसा पोर्शन, कोई ऐसा हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जो कि छूटा हो। इसी के साथ एक और बुक आती है हिंदी है, जिसमें शब्द अर्थ का ज़्यादा प्रयोग दिया गया है, वोकैब ज़्यादा है, निबंध वो सब क्या कहते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। इस तरह की एक किताब है डॉक्टर हरदेव बहारी की। तो इसमें से कोई एक सिंगल किताब ले लीजिएगा जिसमें आपके सारे टॉपिक पूरे होते हैं, वो आपका इसमें काम हो जाएगा। बस ये है कि ये सब बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, ये सब थोड़ा ज़्यादा किताबें, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर किया गया। हमें सिर्फ अपना वही पढ़ना है कि जितनी हमारे टॉपिक पे दिया गया, जितना हमारा सिलेबस है उतना ही। अब संज्ञा दिया तो हमको संज्ञा ही पढ़नी है, हमें अगर समास दिया तो समास ही पढ़नी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ और भी पढ़ते चले जा रहे हैं। जितना टॉपिक जितना दिया गया उतना सेलेक्ट करके पेपर उसका चेक कर लीजिए, उसको मोड़ लीजिए, वो पेज नोट कर लीजिए और उसी पे आप अपना उतना ही फोकस करिए बस। अब हम बात करते हैं कि जनरल इंग्लिश के लिए क्या पढ़ें। तो जनरल इंग्लिश के लिए आप अरिहंत की इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं। रेन एंड मार्टिन की एक किताब आती है वो पढ़ सकते हैं। लूसेंट की एक जूनियर इंग्लिश ग्रामर आती है, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है तो हिंदी इंग्लिश टाइप की एक आती है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट की एक और किताब आती है जनरल इंग्लिश की, वो पढ़ सकते हैं। या फिर आपने यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड का कोई ग्रामर की किताब हाई स्कूल या 12th की पढ़ी होगी तो वो भी आप उसको कर सकते हैं, उसमें भी आपका जनरल इंग्लिश काम भर का हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें थी, अब तो और कोई चीज़ें छूटती नहीं, हमने हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें देख ली है। अब हमारा था कि भाई मैथ भी एक है, मैथ के लिए क्या करें। मैथ के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए पीछे आइए। मैथ के लिए क्या है, आप लूसेंट का मैथ ले लीजिए, आर एस अग्रवाल का हमने बता दिया, उनका मैथ ले लीजिए। हाई स्कूल या इंटर की कोई मैथ की किताब आपने पढ़ी है उसको ले लीजिए, कोई अंक गणित की किताब है उसको ले लीजिए, इससे आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा। टीयर 1 में यही सारे जनरल टॉपिक्स, जनरल सब्जेक्ट के सिलेबस हैं। टीयर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें आपको पॉक्सो पढ़ना है, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, जिसमें हॉस्टल मैनेजमेंट पढ़ना है, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन पढ़ना है, बजट पढ़ना है बच्चों का, वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ना, वो सारी चीज़ें आपको टीयर 2 में पढ़ना पड़ेगा जब आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। और कोई भी बात इससे जुड़ी हुई है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। अब तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा।